अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आखिर ये हफ्ता चल रहा है और इम्पोर्टेड सरकार या 15 जमातों का इत्तेहाद जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। सोच रहे कि किस मुँह से वो आवाम के पास जाए, किस मुँह से आवाम से वोट मांगा जाए, किस तरीके से वो आवाम के अंदर जाएंगे या मुल्क से बाहर भागेंगे। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ चुके हैं। इनके अगर जुल्म की बात की जाए तो 15 महीनों के अंदर उन्होंने जितना जुल्म किया, शायद दुनिया में किसी ने इतना जुल्म किया हो। मुल्क में जुल्म सितम पूरा 15 महीने के रहा है, शुरू दिन से आज तक जो ना जुल्म ही जुल्म है। ख़वातीन की अगर हम बेहुरमती की बात करें तो शायद ये दुनिया की या पाकिस्तान की पहले ही हुकूमत होगी। ट्विटर ने भी इतना ज़्यादा जुल्म नहीं किया होगा ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर जितना जुल्म उन्होंने किया। इन्होंने न दरवाजे छोड़े, न किसी का गेट छोड़े, ये दरवाज़ों के ऊपर भी पिलांग के गए, लोगों के दरवाजे भी तोड़े, लोगों के बेडरूम तक पहुँचे। सिर्फ बेडरूम तक पहुँचे नहीं, ये वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन की भी बेइज्जती की, बेहुरमती की, उसी के साथ साथ बच्चों की भी किए, साथ साथ उन्होंने बुज़ुर्गों की भी किए। तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना जुल्म इनसे हो सका उन्होंने 15 महीनों के अंदर जो है ना उन्होंने इतना ही जुल्म किया। सारा का सारा मलबा अब इनका कोशिश है कि मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर डाला जाए। पहले नून लीग की हुकूमत जो है ना मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर पूरा का पूरा मलबा डाल रहे थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी इन्हीं के साथ अपना हिस्सा डाल रहे हैं और वो भी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर जो है ना पूरा का पूरा मलबा डाल रहे हैं। असल मसला कहाँ पे पैदा हुआ है कि ये सारा जो इनका नज़रिया है, ये जो सारा मलबा जो ना मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर ये डाल रहे हैं। उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए थे और वो दुबई के अंदर उन्होंने नाम फाइनल किए थे और उसके लिए नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे, जरदारी साहब जो है ना पाकिस्तान से चले गए थे और एक स्पेशल जहाज़ में चले गए थे वहाँ पे नाम फाइनल करने के लिए। लेकिन इनका जो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप के लिए जो नाम उन्होंने फ़ाइनल किए थे और मिलकर उन्होंने ये फ़ाइनल किए थे और वो चाहते थे कि वज़ीर आज़म भी इनका होगा और काबीना भी इन्हीं का होगा। और अगर ये सिस्टम जो ना अगर ये लिंगर आन कर जाते तो इन लोगों के ऊपर इनके एहसान होंगे, तो उस एहसान की वजह से जो ना ये जो कुछ चाहेंगे तो वो लोग वही करेंगे। लेकिन उनके ख्याल और गुमान में भी ये नहीं था कि इनके साथ जो ना ऐसा काम होगा कि इनके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। तो मिलिट्री लीडरशिप ने और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने इनका प्लान जो है उसको रद्द कर दिया। इन्होंने जो नाम दिए थे वो सारे रद्द कर दिए। उन्होंने बताया कि निगरान सेटअप जो है ना उनके लिए नाम जो है ना मिलिट्री लीडरशिप देगी, सेटअप भी वो लाएंगे, सब कुछ वो करेंगे। आप लोग सिर्फ अपने दफ्तर को इस्तेमाल करके इसके ऊपर मोहरी तस्दीक लगाएंगे। तो इनकी परेशानी और बढ़ गई है कि आखिर इनके साथ ये क्या हुआ। वो तो सोच रहे थे कि नाम ये लोग देंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये जो है ना पूरा सिस्टम लाएंगे। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा और हो गया, गुस्सा क्यों ज़्यादा हो गया, निगरान सेटअप भी इनके हाथ से निकल गई है। इसी के साथ साथ इनके पल्ले भी कुछ नहीं आया, मजालिम भी उन्होंने जुल्म भी बहुत ज़्यादा किए, वो गैर कानूनी काम उन्होंने किए जो अभी तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किए। फिर हम आते हैं जो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहले से ये डिसाइड किया था कि पंजाब में किसको कितने सीटें मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, फिर किस सूबे में किसकी हुकूमत होगी। फिर इन्हीं के साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जो है ना फेडरल में किसकी हुकूमत आएगी। ये सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर इमरान रियाज साहब का अगर देखा जाए, इमरान रियाज साहब को बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में डिस्कस किया गया। शायद पाकिस्तान की किसी भी अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो जर्नलिस्टों में से ये शायद वाहिद जर्नलिस्ट होंगे जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इनका गुम हो जाना जो है ना, अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने पूरा का पूरा मलबा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो उन्होंने किया है, वो जाने और उनका काम जाने। तो अब ये मलबा भी इन्हीं के ऊपर डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का बिल भी ये लाए थे, ये चाह रहे थे कि ये जो है ना छुट्टी के दिन ये जो है ना मंजूर कर लिए जाएंगे, लेकिन ये पकड़ा गया है। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब को फिर ये बाद में ड्रॉप करना पड़ा सेनेट के अंदर। जमात इस्लामी और PTI ने इसको अपोज़ किया था, उन्होंने इसकी मुखालिफत कर दी थी। JUIF ने भी इसकी मुखालिफत कर दी थी। पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये तो नून लीग लाई है। नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये तो नून लीग का काम था। लेकिन अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो एक प्रोसीजर के थ्रू जो है ना बिल वहाँ तक पहुँचता है, फिर ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, फिर जो है ना सेनेट के अपने ही ऑफिसर होते हैं वो भी देखते हैं, तो फिर इसके बाद जो है ना ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अब जो ये लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर मलक शहादत ऐवान साहब जो वज़ीर क़ानून थे जिन्होंने ये बिल पेश किया था,
वो और इसी के साथ साथ शरीर रहमान साहिबा ने इसको डिपेंड भी किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की कि ये बहुत अच्छा काम है और इसको बहुत जल्दी होना चाहिए, इस पर जल्दी करनी चाहिए, इसको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम उनके पास कम है। फिर बाद में जो है ना ये उसमें जाएंगे, मीटिंग कमेटीज़ में जाएंगे और ये जो है ना ये फिर जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि फिर जो है ना ये पास होगा। लेकिन अब जो है ना पीपल्स पार्टी कहते कि इनसे सरजनश हुई है, उनको इल्म नहीं था, उनके जो बड़े लीडर्स है बिलावल भुट्टो साहब उनको इल्म नहीं था। फिर इसी के साथ साथ आज़म तारड़ साहब जो है ना वो कहते हैं कि उनसे भी सरजनश हुई है, नून लीग की लीडरशिप को नहीं पता था। तो ये जो मिल जुल कर जो कुछ करना चाहते वो सब का सब प्लान जो है इनका ख़त्म हुआ है। फिर JUIF मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने भी इसकी जो है ना जो मुखालिफत की। उन्होंने क्यों मुखालिफत की, उनको पता है कि उनका जो फोर्स है जो उनके वो इस्तेमाल करते हैं वो तोड़ फोड़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जलसे में अगर थोड़ा बहुत जो है ना तोड़ फोड़ हो जाती है फिर तो उसी के ऊपर ब्लेम होगा, फिर जो है ना उसके ऊपर पाबंदी होगी। तो पाकिस्तान में सारी पार्टियों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो पाकिस्तान में सियासत कौन करेगा, फिर ये भी एक सवाल पैदा हो जाते हैं। असल गुस्सा फिर कहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा जब बढ़ गया वो केयर टेकर सेटअप पे, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट पर लड़ाई बढ़ गई है, इनके आपस में हालात कशीदा हो गए। मिलिट्री लीडरशिप ने भी इनके नाम रिजेक्ट किए तो उनको गुस्सा चढ़ गया कि आखिर ये इनके साथ क्या हुआ और इनके नाम को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर फाइन नाम जो है ना मिलिट्री लीडरशिप इनको फाइन नाम देंगे, उसको फिर फाइनल करने के लिए एक प्रोसेस होगा, वो उस प्रोसेस से गुजर के जो है ना ये फाइनल इनमें से एक नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो फाइन नाम दिए गए इसमें से पंजाब से 2 बंदे हैं, सिंध से है कि बलूचिस्तान से है कि एक खैबर पख्तूनख्वा से, और चांसेस सबसे ज़्यादा जो सिंध के जो साहिब है उनके, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट्स भी और इसी के साथ थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन भी है और लोग समझते भी है कि ये एक बेहतरीन माहिर मईशत भी है। तो इस वजह से इनका नाम जो ना फाइनल किया जाएगा। मिलिट्री लीडरशिप इनको ये नाम देंगे, ये सिर्फ इसी के ऊपर प्रोसेस करेंगे, फिर इसको अब मोहर तस्दीक लगाएंगे। और इनमें से जो है ना इनमें से अक्सर जो है ना वो सियासतदान नहीं है, मेरे ख्याल में है कि इनमें से सियासतदान है, बाकी जो है ना मुख्तलिफ कुछ सिविल सोसाइटी से है, कुछ जो है ना डेमोक्रेट से नहीं, मुख्तलिफ बाकी जो है ना हलकों से है। फिर अब जो है ना काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है। इंटरेस्टिंग क्यों हुआ? अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कहा ये तो मेरा काम था, नाम देना तो मेरा काम था, उसमें से फिर फाइनल करना वज़ीर आज़म का काम था। वो कह रहे थे ये आप मैं अपना नाम दूंगा, जो 5 नाम होंगे वो मेरे होंगे, उसके बाद जो है इसमें से लेकिन नाम वही फाइनल होगा जो रावलपिंडी चाहेगी। तो सब कुछ जो है ना रावलपिंडी की मर्ज़ी से ही होगा, इसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इमरान खान साहब भी फ्रंट फुट पे आ गया, वो फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो है ना बहुत बड़ा ऐलान किया और ऐसा ऐलान किया शायद जो है ना ये लोग नहीं समझ रहे होंगे कि ऐसा ऐलान इमरान खान साहब भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पार्टी से जो ना 22 बागियों को फारिग कर दिया, उन्होंने जिन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं माने दी या मुश्किल वक्त में PTI को छोड़ा था। इन 22 लोगों का ताल्लुक़ जो है ना जनूबी पंजाब से है। इसमें से सबसे पहले उन्होंने फ्रंट फुट पे जो है ना उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम साहब थे उनको निकाला, उस्मान बुज़दार साहब को निकाले, सरदार लगारी साहब को निकाला, खुसरो बख्तियार साहब को, जावेद अख्तर अंसारी साहब है, फारूक आज़म मलिक है, मोहम्मद अख्तर मलिक है, सैयद मोहम्मद नदीम शाह, एहतसामुल हक़ है, बहावल ख़ान अब्बासी साहब है, समन गुल साहब है, मियाँ मोहम्मद शफ़ी है, मोहम्मद असगर खान है, मियाँ तारिक अब्दुल्ला है, मोहम्मद अफजल साहब है, एहसानुल हक़ है, सलीम अख्तर साहब है, ज़हीरुद्दीन खान है, सलमान खान है, अकरम खान कांजू है, मोहसिनुद्दीन है, महदूम इसहाक़ हक़ है। यानी ये तकरीबन 22 लोग थे और इन 22 लोगों को इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से निकाला। अब ये जो ना PTI के ऊपर ना लड़ सकते ना PTI को का स्लोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जंग और लड़ाई जो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन सब के बावजूद भी बहुत बड़ा ऐलान किया। इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ भी किया जाए, मुझे जेल में डाला जाए, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन फिर भी PTI जो है इंतखाबात में हिस्सा लेगी, PTI जो है इलेक्शन के मैदान में उतरेगी। 75% वोटर अब भी तहरीक इंसाफ के साथ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मैं ख़ुद वाज़िह कर रहा हूँ कि ये और ये लोग भी वाज़िह कर चुके हैं, इनके बयानात से पता चल रहा है पीपल्स पार्टी, नून लीग या मिलिट्री लीडरशिप की जो बयानात इनसे पता चल रहा है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था ये एक साजिश थी और इस साजिश के थ्रू जो है ना मुझे वहाँ से उतारा गया है। फिर इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि निगरान हुकूमत को इम्पार्शल होना चाहिए। इम्पार्शल होना निगरान हुकूमत का या निगरान सेटअप का बहुत ज़्यादा लाजमी है। शेरवानी बहुत से लोगों ने सिलाई है, अब देखते हैं कि कौन शेरवानी पहनते हैं और कौन कहाँ पे जाते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।